चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हैं कि जैसे हम ये कलाकृतियाँ बना रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा और आगे जाएँ और आगे इसकी डिमांड हो, माँग हो इसकी, और इसको लोग और ज़्यादा पहचानें। और आपके चैनल के माध्यम से अगर ज़्यादा पहचानते हैं तो बहुत हमें अच्छा होगा कि चलो एक चैनल हमारा कम से कम एक प्रचार हो रहा है, प्रचार से हम और हमें ज़्यादा काम मिल रहा है इसमें, तो इनकम हमारी होगी, हमारी रोज़ी-रोटी बड़ी अच्छे से चलेगी और ज़्यादा जैसे। खजुराहो शिल्पग्राम में मिट्टी से साकार हो रहे सीताराम, श्रद्धा और कला का अनूठा संगम। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के शिल्पग्राम में इन दिनों कला और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा। यहां आयोजित मिट्टी शिल्प कार्यशाला के अंतर्गत भगवान श्री राम और माता सीता की भव्य मिट्टी की मूर्ति का निर्माण किया जा रहा, जो श्रद्धालुओं और कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बनी है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में चल रही इस कार्यशाला में पारंपरिक तकनीकों से मूर्तियों को आकार दिया जा रहा। कलाकार अपने कुशल कारीगरी से मिट्टी में प्राण फूंकते नजर आ रहे। मूर्ति निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया मिट्टी की तैयारी से लेकर सूक्ष्म नक्काशी तक दर्शकों को भारतीय शिल्प परंपरा से रूबरू करा रही। इस अवसर पर प्रजापति समाज विकास उत्थान समिति के अध्यक्ष मुन्ना लाल प्रजापति ने कहा कि सीताराम की मूर्ति निर्माण से समाज में सांस्कृतिक चेतना और आस्था दोनों को बल मिल रहा। वहीं कलाकार नोने लाल प्रजापति ने बताया कि ऐसी कार्यशालाएं पारंपरिक शिल्प को नई पीढ़ी तक पहुंचने का सशक्त माध्यम है। शिल्पग्राम में बन रही सीताराम की मूर्ति न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि खजुराहो की समृद्ध कला परंपरा और मिट्टी शिल्प की जीवंत पहचान की भी प्रस्तुत कर रही है। मैं मुन्ना लाल प्रजापति ग्राम पंचायत बैनीगंज से हूँ और प्रजापति समाज विकास उत्थान समिति खजुराहो से अध्यक्ष हूँ। और ये हमारे यहाँ कार्यशाला चल रही है जो शिल्पग्राम में टेराकोटा के माध्यम से। इस कार्यशाला 21 दिन की 31 दिन की जी। सीताराम की मूर्ति है, भगवान रामचंद्र और सीता जी जो चरण पादुका पर बैठे हुए दिखेंगे। यही के धर्म और सांस्कृतिक का कार्यक्रम चल रहा है। इससे लोगों को अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमारे जो शिल्प कलाकार है उनको भी मतलब उनका स्वरोजगार भी मिल रहा है। ये बना रहे हैं कि जैसे लोकल फॉर वोकल में मतलब जैसे ये अपने प्लास्टिक के कप आते हैं तो हम मिट्टी से निर्माण करवाते हैं और चाय के लिए कुल्हड़ बनवाते हैं और मूर्तियां बनवाते हैं, जिससे हमारे शिल्प कलाकारों को रोजगार भी मिल रहा है और इससे मतलब बीमारी भी दूर होंगी क्योंकि ये मिट्टी का बने हुए बर्तन है। आप लोगों के द्वारा जो नए कलाकार हैं उनको आप हाँ बिल्कुल दिया जाता है, 10-10 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं और उनको मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनको मशीनें भी प्रदान करती है कि जिससे उनका रोजगार बढ़ सके, बेरोजगार न फिर सके। क्या नाम है जो आपका? नौनेलाल प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं पास में लोकल में धमना गांव पड़ता है, यहाँ से खजुराहो से करीब 15 किलोमीटर दूर यहाँ से है जी। ये हम ना अपनी मिट्टी से तैयार कर रहे हैं इनको, और ये भगवान श्री राम और माता सीता जी की मूर्ति बना रहे हैं, जो वो चित्रकूट में जब फटक शिला पर बैठे हुए थे तो वो एक कौआ आता है जयंत करके, वो चोंच मारता है, तो वो सीन हम बना रहे हैं मिट्टी का। ये तो खजुराहो शिल्पग्राम है जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं, और ये हमारा नागपुर का केंद्र है जो कि वो वर्कशॉप करवा रहे हैं। ये 15 दिन की वर्कशॉप है जी बिल्कुल। अब सरकार के द्वारा मदद तो यही देते हैं कि हम लोग जैसे अब घर पे बैठ के करते हैं तो वो अलग होता है, और यहाँ आकर के जो कर रहे हैं तो उसमें हमें उसकी मेहनत मजदूरी ये सब चीज़ें प्लस खाना भी, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। जी 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 जी। अब उनको लेकर तो यही कहते हैं कि देखिए हमने काफ़ी कोशिश की है यहाँ पे मतलब लोगों को सिखाने की, करीब यहाँ पे 60-70 इलेक्ट्रिक चाक भी बंटवा दिए हैं ताकि लोग सीखें, और 4-5 वर्कशॉप हो चुकी हैं कि आकर के सीखें, और सीख करके ये इसमें जो अपना परंपरागत कला है काम है उसको सीख करके अपना
आगे का व्यवसाय बढ़ाएं और उसमें काम करें। कि मतलब जैसे कुछ पूर्वज लोग थे, तो वो लोग बना के जानते थे, मिट्टी का काम करके अच्छे से जानते थे। अब जो नई पीढ़ी आ रही है, वो मिट्टी का काम करना नहीं चाहते। तो हम उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप ये काम करिए, इस काम में नुकसान नहीं है। और अब तो ये हो गया है कि जो मिट्टी के बर्तन है, उसमें खाने से बहुत अच्छी चीज़ है, खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। और काफ़ी अब तो इसकी डिमांड भी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। हर लोग मिट्टी के बर्तन मांग रहे हैं और मिट्टी बहुत अच्छी है उसमें बनाना या उसको काम करना। सभी लोगों से यही मेरा कहना है, जो प्रजापति भाई हमारे, तो उनसे यही कहना है कि ये काम छोड़े ना, कम से कम ये पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा थोड़ा करके चलता रहे, तो ये लुप्त नहीं होगी हमारी कला। नहीं तो अब धीरे धीरे करके जब छोड़ते जाएंगे तो ये लुप्त हो जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम ये कलाकृति हम बना रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा और आगे जाएँ और आगे इसकी डिमांड हो, माँग हो इसकी, और इसको लोग और ज़्यादा पहचानें। और आपके चैनल के माध्यम से अगर ज़्यादा पहचानते हैं तो बहुत हमें अच्छा होगा कि चलो, एक चैनल हमारा कम से कम एक प्रचार हो रहा है, प्रचार से हम और हमें ज़्यादा काम मिल रहा है इसमें, तो इनकम हमारी होगी, हमारी रोज़ी-रोटी बड़ी अच्छे से चलेगी और ज़्यादा जैसे